जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सनातन धर्म। आज इस पुरुषोत्तम मास के महीने में, मैं पुरुषोत्तम मास कह रहा हूँ, बिहार में राजगीर में मलमास का मेला लगा हुआ है। तो आज वही कथा मैं सुनाऊंगा। बहुत छोटी सी कथा है, बड़ी रुचिकर है कि एक मलमास कैसे पुरुषोत्तम मास बना, कैसे भगवत कृपा हुई। मलमास यानी मल यानी गंदगी, और मलमास इसलिए कि कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं होते। तो देवताओं और मनुष्यों दोनों के द्वारा तिरस्कृत ये महीना है। महीना था, है नहीं। अब तो ये पुरुषोत्तम मास है। और पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कहानी ये है कि कथा ये है कि मलमास की देवी बहुत। अब एक बात और समझ लें हम लोग कि हर जो उपादान है प्रकृति के, चाहे चंद्र हो, सूर्य हो, वायु हो, जल हो, सबके एक अधिष्ठाता देवता हैं, अधिष्ठात्री देवी है। जैसे हर मनुष्य के शरीर में ईश्वर का अंश है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वं तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतर्रूहानि माया। तो हर प्रकृति के उपादान में जो चेतना है उसकी, जो शक्ति है उसका, जो सामर्थ्य है उसका, जो तेज है उसका, उसके पीछे उस पर ब्रह्म की शक्ति काम करती है। तो मलमास जो महीना है, तो मलमास की एक देवी है। मलमास की देवी बहुत ही उद्विग्न थी, व्यथित थी। उसे बहुत कष्ट था कि हमारा इतना अपमान क्यों, इतना तिरस्कार क्यों। तो मलमास की देवी, इसमें 3 स्तर पर कहानी है। सुत जी, महर्षि सुत कहानी सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को, शिष्यों को। महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं महामुनि सुखदेव, परम ब्रह्म के एक तरह से अंशावतार। और भगवान कृष्ण पांडवों को, सबकी कहानी एक दूसरे से जुड़ी है। और दुर्वासा ऋषि द्रौपदी जी को। तो खैर, ये स्कंद पुराण, पद्म पुराण, बहुत 2-3-4 पुराणों में कहानी आती है। तो मलमास की देवी पहले इंद्र जी के पास गई। इंद्र ने कहा मेरे बस का नहीं है। वो ब्रह्मा के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस का नहीं है, इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। और ब्रह्मा जी विष्णु के पास ले गए। तो विष्णु जी ने कहा कि नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, ये महाविष्णु कर सकते हैं, यानी कृष्ण भगवान कर सकते हैं, भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के पास गए। विष्णु, महाविष्णु, हर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु महेश, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, गॉड, आप उस तरह से जो अंग्रेजी में आता है। भगवान कृष्ण ने बहुत ही व्यथित होकर, भक्त वत्सल हैं, भगवान कृष्ण ने इस मलमास की देवी को आशीर्वाद दिया कि जाओ, हमारा गुण, हमारा ऐश्वर्य, हमारा ज्ञान तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। अब ये महीना मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। जाओ देवी, अब तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और उस मलमास की देवी को उन्होंने पुरुषोत्तम मास बना दिया। और ये महीना सही माने में, क्योंकि दिन का बड़ा महत्व होता है। बीज बहुत ही उर्वर हो, बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का हो, लेकिन अगर जमीन उर्वर नहीं है, अनुर्वर है, तो कभी भी फसल नहीं लगा सकती है, कोई वृक्ष नहीं विकसित हो सकता है। उसी तरह अगर भक्त का हृदय बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही निर्मल हो, लेकिन समय अनुकूल नहीं है, तो फिर वो भक्ति महारानी का वो स्वरूप विकसित नहीं हो सकता है। भक्ति महारानी उस रूप में प्रकट नहीं हो सकती है। वो बड़ा बूझा बूझा, मरा मरा उसकी भक्ति, मरी मरी उसकी भक्ति होगी। वो भक्ति का जो आनंद है, जो प्रचंड, जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, हर पल रोमांच होता है, वो नहीं मिल पाता है। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसका वैष्णव इसका सेवन करते हैं। इसमें 3 चीज़ों का बड़ा महत्व है: दान का, पवित्र नदी में स्नान का, और सुमिरन का, भगवान की भक्ति का। तो जितना अधिक हो सके, क्योंकि जीवन बहुत ही अमूल्य है और क्षण भंगुर है। पता नहीं किस क्षण कब क्या किसके साथ हो जाए, कुछ भी भविष्यवाणी नहीं है। तो जो भक्ति के मार्ग पर है उनको चाहिए, जो सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो जीवन को, सत्य को समझने का, जिनमें थोड़ी भगवान की कृपा से थोड़ी एक ऐसना जगी है, जिन्होंने वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा से थोड़ा मुंह मोड़ा है, और एक भागवती की ऐसना जगी है, उनके लिए बहुत बड़ा अनुकूल समय होता है। यदि समय अनुकूल ना हो तो आप
कि भक्ति उतनी ज़्यादा उसका विकास नहीं हो पाता है। देखिए, पांडवों के साथ जो कष्ट हुआ उसमें भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मलमास यानी पुरुषोत्तम मास का सदुपयोग नहीं करना या उसका तिरस्कार करना। और जो दुर्वासा ऋषि द्रौपदी को सुना रहे हैं, जब मेधावी नाम की एक कन्या थी महारानी द्रौपदी, तो उस समय ही दुर्वासा की जो कहानी जो दुर्वासा कह रहे थे पुरुषोत्तम मास के बारे में, इसके महात्म्य के बारे में, इसके महत्व के बारे में, वो उसके मन में निंदा का भाव जगा और उन्होंने कहा कि मैं तो श्राप नहीं दूंगा। हालांकि दुर्वासा का क्या कहना, वो कब क्रोध में महाक्रोध के अवतार ही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटी पुत्री मैं तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन तुमको मलमास की देवी का श्राप पड़ेगा और चीरहरण का अपमान तुम्हें सहना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि एक बहुत बड़ी बात है कि बीज की उर्वरता यानी आप भक्त का हृदय और वो समय की अनुकूलता, समय की पवित्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितना हो सुंदर बीज, कितना हो उत्तम क्वालिटी का बीज अगर रेगिस्तान में डाल दिया जाए तो वो नहीं फल फूल सकता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास के महीने का, इस पुरुषोत्तम मास का हम सदुपयोग करें, हम एक एक पल इसका उपयोग करें भगवान की भक्ति करके। आप जिस भी मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी स्वरूप में, किसी भी लीला में, किसी भी रस में आपका चिंतन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो भक्ति मार्ग वाला हूँ, तो मैं भक्ति की, भगवान कृष्ण की भक्ति करता हूँ, राधा कृष्ण की, तो मेरे लिए तो वही है। मैं तो उसी को पीता हूँ, उसी रस को, तो मैं तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करूँगा। लेकिन तात्विक रूप से कोई भेद नहीं है कहीं। भगवान रामकृष्ण तो खैर एक ही हैं, एक द्वापर में और एक त्रेता में, वो मर्यादा के रूप में और एक लीला के रूप में, वो मर्यादा पुरुषोत्तम लीला। लेकिन तात्विक रूप से कहीं कोई भेद नहीं है। एको यम बहुश्यामा एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। तो मैं छोटा हूँ रखता हूँ वीडियो को। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।